नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे 30 बाई 40 के घर का प्लान। जी हाँ, जब भी कोई व्यक्ति अपने घर का निर्माण करना चाहता है, वो चाहता है उसके सपनों का घर पूर्ण वास्तु अनुरूप बने, ताकि उसकी आने वाली पीढ़ियां, उसके बच्चे भी अच्छा जीवन यापन कर सके। किसी भी जमीन पर अगर आप अपने घर, दुकान या फैक्ट्री का निर्माण करते हैं तो जमीन की दिशा के अनुरूप आपको अपने घर का निर्माण करना होता है। हर प्लॉट की अपनी एक दिशा होती है, अपनी लंबाई चौड़ाई होती है, उसी अनुरूप आपको अपने घर का निर्माण करना है। आज का जो प्लाट हमने लिया है, जो आपको वास्तु समझाने के लिए, वो है 30 बाई 40। आगे से जो इसका फ्रंट है वो यहां से लेकर यहां तक 30 फीट है। बैक साइड भी सेम 30 फीट है, यानी कि चौड़ाई आगे और पीछे से सेम है। कौन सी दिशा का प्लॉट है ये है नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा को नॉर्थ दिशा कहते हैं। किसको कहते हैं? उत्तर दिशा को नॉर्थ फेसिंग घर कहा जाता है। उत्तर दिशा किसकी होती है? ये देखिए, कुबेर देव की दिशा मानी जाती है। अगर उत्तरमुखी घर पूर्ण वास्तु अनुरूप अगर बना हो तो घर के अंदर सुख समृद्धि और धन धान्य की कमी नहीं रहती है, और हर कोई व्यक्ति यही चाहता है उसके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य भरा रहे। अब बात करते हैं लंबाई की। तो प्लॉट की लंबाई यहां से लेकर यहां तक 40 फीट है और सेम इधर से 40 फीट है। काफी लोग क्या है, टेढ़े मेढ़े प्लॉट पर अपने घर का निर्माण कर लेते हैं, वास्तु का ध्यान नहीं देते हैं और जीवन भर पछताते हैं। उसका संपूर्ण जीवन उनका संघर्ष में ही निकल जाता है। अगर वो कमाते भी हैं तो घर के अंदर 1 रुपया नहीं बचता है, घर के अंदर कलह खत्म नहीं होती, बच्चे पढ़े लिखे होते हैं फिर भी उनकी अच्छी जॉब, समय पर शादी, यानी कि जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त बना रहता है। वो सारा कुछ होता है, आप जिस स्थान पर निवास करते हैं वो स्थान आपका वास्तु अनुरूप कन्वर्ट होना चाहिए। काफी हद तक आपका भाग्य साथ देता है, लेकिन जीवन के अंदर 40 से 45% आपके घर का वास्तु साथ देता है। जिस स्थान के ऊपर आप निवास करते हैं वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो ऑटोमेटिक आपकी जीवन की जो दिशा रहेगी वो पॉजिटिव वे में जाएगी। तो आज हम बात करते हैं नॉर्थ फेसिंग घर है तो कैसे घर बनाएं। यहां पर एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं। जब भी आप किसी प्लाट के ऊपर अपने घर का निर्माण करें, प्रॉपर वास्तुशास्त्री से नक्शा बनवाएं। जैसे मान लीजिए आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, आपको पता है नॉर्थ फेसिंग है, लेकिन नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तरमुखी होगा, कैसे पता चलेगा? आप अपने घर के सेंटर में खड़े होकर जब सामने कंपास से देखेंगे तो सामने 0 डिग्री आना चाहिए, तो आपका घर नॉर्थ फेसिंग है। अगर सामने आपके 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री आ रहा है या 355, 350 ऐसे आ रहा है तो वो नॉर्थ फेसिंग नहीं है, वो विदिशा प्लॉट है। उसमें दिशाएं घूमी रहती है। काफी का प्लॉट में क्या होता है, नॉर्थ कॉर्नर में आ जाता है, कभी इस कॉर्नर में चला जाता है, तो वो नॉर्थ फेसिंग प्लॉट नहीं होते हैं। बिल्कुल गलती ना करें, प्रॉपर वास्तु का ध्यान रखकर डिग्री के अनुरूप अपने घर का वैदिक वास्तु से नक्शा बनवाएं। अब बात करते हैं इसकी। देखिए, ये पूरा आपका 90 जो आपका 0 डिग्री पर अपना नॉर्थ है। तो मेन डोर की बात करते हैं। मेन डोर हमेशा वास्तु अनुरूप रखा गया है, जो कि आपका यहां पर आएगा मेन डोर, ठीक है, जो कि वास्तु की सबसे अच्छी जगह होती है, सबसे अच्छा पद होता है। इस मेन डोर से जैसे आप अंदर एंटर करते हैं, आप चाहें तो ये पूरा पार्किंग एरिया भी रख सकते हैं अपनी गाड़ी, कार वगैरह पार्क करने के लिए, तो ये आपकी पार्किंग हो जाएगी। आप चाहें तो इसको बरामदा भी बना सकते हैं। जो सिट आउट एरिया होता है, जो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उसको सिट आउट एरिया कहते हैं। तो आप बाहर बरामदा बना सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी बरामदे का काफी चलन रहता है बाहर बैठने के लिए, तो पूरा आप खुला ओपन एरिया रख सकते हैं, ठीक है। सामने गेट लग जाएगा, ठीक है। एक विंडो हमने यहां पर दी है क्योंकि दरवाजा हमने 4.5 फीट का ही रखा है। उसके बाद में देखिए, आप अंदर प्रवेश करेंगे तो इस साइड में एंटर करेंगे तो यहां पर आपके गेस्ट के बैठने के लिए बड़ा सारा बेडरूम दिया गया है, जिसको हम ड्राइंग रूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग रूम। अब देखिए, नॉर्थ और वेस्ट जहां पर मिलता है वो वायव्य कॉर्नर बनता है। तो ये कौन से कॉर्नर पर आपका रूम आया? वायव्य कॉर्नर पर। वायव्य कॉर्नर आपके गेस्ट के लिए सबसे उपयुक्त जगह होती है और सबसे शुभ जगह मानी गई है वास्तु की दृष्टि से। 2 विंडो दी गई है। प्रॉपर वास्तु का ध्यान रखकर इस रूम को आपको बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला रूम इसको कह सकते हैं, बहुत अच्छी जगह पर आपका ये रूम बन रहा है। तो ये आपका एक बड़ा सारा बेडरूम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप अंदर प्रवेश करेंगे, यहां पर आप आर्च भी बना सकते हैं, सेकंड डोर भी दे सकते हैं, ठीक है। हम आपको सेकंड डोर देने के लिए प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में देखिए, आप जैसे अंदर एंटर करते हैं तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरी आपकी ऐसे लंबाई और ऐसे चौड़ाई में पूरा एक आपका शानदार एक हॉल रहेगा। हॉल का उपयोग आप डाइनिंग के लिए कर सकते हैं, लिविंग एरिया बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें
ये आपका ब्रह्म स्थान है। कौन सा स्थान है? ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान का वास्तु क्या कहता है मित्रों? आपने हमारे वीडियो पीछे के देखे होंगे कि यहां पर कोई निर्माण नहीं करना है। अगर आप ब्रह्म स्थान को ही उपयोग में ले लेंगे तो आपके घर का पूरा वास्तु खत्म हो जाएगा, जीवन बीमारियों में ही चला जाएगा। घर के अंदर आमदनी अगर लाख रुपए भी आएगी तो वो खाक हो जाएगी। ध्यान रखें, यहां पर आपका पूजा अगर आप दे सकते हैं, ओपन पूजा अगर आप रखना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग हमने दिया है। जहां स्वास्तिक है पूजा अगर दे सकते हैं, ईस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ईस्ट और नॉर्थ में भी दे सकते हैं, जिसको ईशान कॉर्नर कहते हैं। पूरब में भी दे सकते हैं, तो हमने पूरब में आपका मार्बल या लकड़ी का पूजा अगर रख सकते हैं जो दरवाजे वाला आता है। एक विंडो हमने ईस्ट की तरफ दी है, पूरब दिशा की तरफ, शानदार वेंटिलेशन रहेगा हॉल का। इधर हम चलते हैं तो आप देखेंगे यहां पर आपका कॉमन लेटरिन बाथरूम है, ठीक है। कॉमन लेटरिन बाथरूम जो आपका दिया गया है वो वेस्ट के बाद में आपका, यहां पर आपका वेस्ट आ रहा है, वेस्ट के बाद में आपका जो पद आ रहा है उसी पद में आपका लेटरिन बाथरूम दिया गया है। यहां पर दरवाजा, ध्यान रखें दरवाजा पूजा घर के सामने ना हो, साइड में दरवाजा दे जैसा हमने दे रखा है। तो यहां पर आपका दरवाजा लगेगा, यहां पर आपके नहाने का हो जाएगा, पीछे की बैक साइड के अंदर आपका टॉयलेट हो जाएगा, ठीक है। काफी बड़ा स्पेस दिया गया है। बैक साइड में हमने वेंटिलेशन विंडो दी है और वेंटिलेशन फैन प्रॉपर आप लगाएं। देखिए जो अपना वायव्य कॉर्नर होता है और वेस्ट के बीच में जो स्थान आता है वो सबसे उपयुक्त डिस्पोजल का स्थान होता है, सबसे उपयुक्त लेट बाथ के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है। तो उसी पद पर आपका लेट बाथ रखा गया है, ठीक है। उसके बाद में आप इधर प्रवेश करेंगे तो यहां पर आपका कौन सा कॉर्नर आ रहा है? साउथ और वेस्ट का कॉर्नर। यहां पर जो बेड लगा है ठीक यहां पर साउथ वेस्ट आएगा, ठीक है। काफी लोगों को एकदम कॉर्नर पर आता है, किन्हीं के इधर आता है, किन्हीं के इधर, तो वो डिग्री के अकॉर्डिंग होता है। प्लॉट की लंबाई चौड़ाई पर भी डिपेंड करता है। काफी लंबा प्लॉट होता है तो उसमें साउथ वेस्ट कभी कॉर्नर पर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका साउथ वेस्ट आ रहा है जहां पर बेड लगा है। यहां पर आप देख रहे हैं एक विंडो है, प्रॉपर बेड पर हवा लगेगी, ठीक है। और उसके साथ में ये मास्टर बेडरूम आपका बन जाएगा। कौन सा कॉर्नर है? नर्तज्ञ कॉर्नर। किसका स्थान है? आपके घर के बड़े बुजुर्गों, यानी घर का जो मुखिया होता है उसका स्थान होता है। क्यों होता है? इस स्थान के ऊपर अगर वास्तु दोष होते हैं तो घर का बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि ये नर्तज्ञ, यहाँ पर अगर आपके सेप्टी टैंक है, यहाँ पर खड्डा या किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो पितर दोष देखने को मिलते हैं। इधर प्रवेश करेंगे, अटैच लेट बाथ दिया गया, वेंटिलेशन इसका प्रॉपर इससे हो जाएगा क्योंकि जो आपकी साउथ है पूरा हमने क्लोज रखा है। उसके बाद आप इधर प्रवेश करेंगे, किचन दिया गया है। रसोई घर कौन से कॉर्नर पर दिया गया है? ईस्ट और साउथ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? और ईस्ट और साउथ के कॉर्नर को कहते हैं अग्नि कॉर्नर। अग्नि कॉर्नर किसका परिचायक होता है? अग्नि देवता का, शुक्र का स्थान है। शुक्र जो आपका अगर सही रहेगा तो पति पत्नी के बीच में अच्छा प्रेम बना रहेगा। घर में जो आपकी पत्नी है उसके साथ में आपका मनमुटाव नहीं होगा, पत्नी की जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं वो नहीं रहेगी। तो आपको किचन सही स्थान पर देना चाहिए, घर में कलह नहीं रहेगी, घर में सुख शांति रहती है तो ऑटोमेटिक मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए ये सारी चीजें आपको एक वास्तुशास्त्री बता सकता है, प्रॉपर आपके पद के अकॉर्डिंग आपको नक्शा बनाना चाहिए। सेकेंड चीज, आज हम बहुत ही दुखी मन से आपको कहना चाह रहे हैं, काफी लोग बहुत परेशान करते हैं कॉल और मैसेज करके, वो चाहते हैं फ्री में उनको हम नक्शा दें, फ्री में उनका सब कुछ वास्तु चेक कर लें घर का। ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए अगर आप पेमेंट देने में, पहली बात तो पेमेंट देके ही आपको वर्क करवाना चाहिए, चाहे किसी से करवाइए। दूसरी बात, हम हर बार वीडियो में बोलते हैं अपने आसपास के अच्छे वास्तुशास्त्री से आप वर्क करवाइए। अगर नहीं है कोई तो आप ऑनलाइन हमसे वर्क करवा सकते हैं, लेकिन देखिए विदाउट पेमेंट कोई आपके लिए वर्क नहीं करेगा, कोई आपको नक्शा नहीं दे सकता, कोई आपको फ्री में एडवाइस नहीं दे सकता। आप चाहें तो आप देखिए जितने ज्यादा आप कमेंट हमारे वीडियो पर करेंगे, कमेंट पढ़कर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग हम अच्छा प्लान आपको वीडियो में दें। आप डायरेक्ट मैसेज या कॉल करके फ्री में एडवाइस या कभी भी प्लान नहीं ले सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है, घर देखिए बार बार नहीं बनता है। प्रॉपर कोई भी अच्छा वास्तुशास्त्री उसको प्रॉपर आप उसके अकॉर्डिंग अच्छी फीस दीजिए, उसके अकॉर्डिंग वो अच्छा काम करके देगा। क्योंकि वास्तुशास्त्री जब वर्क करता है तो उसको पहले हाथ से नक्शा बनाना पड़ता है 16 दिशा को ध्यान में रखकर, फिर वो आपको चेक करवाता है, फिर उसमें कोई बदलाव करता है, फिर फाइनल कंप्यूटर से 2D लेआउट बनता है। तो बहुत समय लगता है वर्क करने में, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा नहीं आपने रिक्वायरमेंट भेजी कंप्यूटर से बनाकर भेज दिया, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखें। उसके बाद में देखिए यहां पर हो गया। अब एक आप इधर प्रवेश करेंगे तो आपके देखिए ईशान कॉर्नर में एक रूम दिया गया है, बच्चों के लिए अच्छा रूम रहेगा, बेडरूम बना सकते हैं उनके पढ़ने वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक रूम दिया गया है, यहाँ पर एक विंडो दी गई है, प्रॉपर एक विंडो आप इधर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बेड लोकेशन दिया है तो एक विंडो हमने सिर्फ फ्रंट में दे दी है, तो प्रॉपर आपका वेंटिलेशन रहेगा। तो टोटल देखिए 1 2 3 ये बेडरूम हो गए। इसको आप सिट आउट एरिया बना सकते हैं, इसको आप ना चाहे तो बैठने के लिए ड्राइंग रूम बना सकते हैं, पार्किंग बना सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। ये आपका डाइनिंग एरिया हो गया, कॉमन लेटरिन बाथरूम दिया गया है, एक में अटैच लेट बाथ दे दिया है, किचन दिया गया है, स्टेयरकेस आपकी वास्तु अकॉर्डिंग दी गई है।
तो हर चीज का वास्तु का पूरा ध्यान रखकर आपको घर का निर्माण करना है। प्रॉपर हर चीज का ध्यान रखें, यहां तक कि घर में जो कलर हो रहे हैं, टाइल्स हो रहे हैं, उनमें भी वास्तु का ध्यान रखें। एक चीज और, एलिवेशन जो आगे का 3D डिजाइन आप घर का बनाते हैं उसमें वास्तु का प्रॉपर ध्यान रखें। काफी लोग क्या करते हैं, आगे से आपका जो नॉर्थ वेस्ट है ऊंचा कर देते हैं, बहुत गलत है। जो आपका जो ईशान कॉर्नर ऊंचा कर देते हैं या किसी भी तरह का डिजाइन में ऐसा मर्ज कर देते हैं जैसे ईशान कट जाता है डिजाइन में, बहुत सी चीजों का देखिए ध्यान रखना होता है। वास्तु कोई मजाक नहीं होता है, हर चीज का प्रॉपर ध्यान रखकर वर्क करें। घर बार बार नहीं बनता, आपका और आपके बच्चों का जीवन इस पर डिपेंड रहता है, क्योंकि पूरा जीवन आपको यहाँ पर गुजारना होता है। तो एक बेस्ट प्लान के साथ अपने घर का निर्माण करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।